पुराने बरामदे में बैठी सावित्री देवी धीरे धीरे अपने चश्मे के पीछे से सड़क की ओर देख रही थी। धूप की हल्की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर दिल पर जैसी वर्षों की परछाई जमी थी। गांव की गली से एक जीप आ रही थी। बेटा अर्जुन और उसकी नई नवेली पत्नी गौरी उतरते हैं। सावित्री देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों में झिझक भी। पड़ोस की औरतें फुसर फुसर करती, देखो शहर की बहू आई है, संस्कार तो साथ लाई ना। गौरी नमस्ते करती है, सास के चरण छूती है। सावित्री देवी कुछ पल तक चुप रहती है, फिर बस इतना कहती है, अंदर जा, घर तेरा भी है। लेकिन आवाज में अपनापन नहीं, बस औपचारिकता थी। गौरी के होठों पर मुस्कान थी, मगर आंखों में उम्मीद। हर रिश्ता शुरू होता है एक उम्मीद से, और हर उम्मीद छूती है दिल अगर सच्चाई से निभाई जाए। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। गौरी ने चुपचाप आंचल संभाला और मंदिर की ओर बढ़ी। दीपक जलाया, माथा झुकाया और धीरे से कहा, हे माँ, इस घर में स्नेह कभी कम ना हो। पीछे से सास सावित्री देवी ने देखा। गौरी के होठों पर भक्ति थी, आंखों में अपनापन, पर उनके मन में फिर भी हल्की दीवार थी। रसोई में गौरी ने पहली बार चूल्हा जलाया। आटे में पानी मिलाते हुए मन में एक ही विचार, प्यार से जीते बिना घर घर नहीं बनता। उसी वक्त सास अंदर आई, बोली, इतनी जल्दी काम पर लग गई? शहर में तो सब मशीन से करते होंगे। गौरी मुस्कुराई, माँ, दिल से किया काम मशीन से नहीं होता। सास ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर ली। थोड़ी देर बाद गौरी ने थाली सजाई, भोजन परोसा। चुपचाप बिना उम्मीद के सावित्री देवी ने एक कौर लिया, फिर धीरे से कहा, नमक ज्यादा है। गौरी ने सिर झुका दिया, ठीक कर दूंगी माँ। उस एक शब्द माँ पर सावित्री देवी का हाथ रुक गया। दिल कुछ बोला नहीं, पर भीतर हल्की सी आवाज गूंजी, शायद यह लड़की अलग है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, पर वही कदम रिश्तों की राह तय करता है। गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। पास की दीवार के उस पार दो औरतें बात कर रही थी। आवाज साफ सुनाई दे रही थी, शहर की बहू है, देखना 2 दिन में नखरे शुरू हो जाएंगे। ऐसी बहुएं कहाँ टिकती हैं गांव में, बस दिखावे की मिठास। गौरी ने सिर झुका लिया, चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में एक शांत दर्द। सावित्री देवी वही बरामदे में बैठी थी, सब सुन रही थी, पर कुछ बोली नहीं। बस मन में कहा, लोग बोलते हैं, पर वक्त सच्चाई दिखा देगा। गौरी धीरे धीरे अंदर आई और मंदिर के सामने दिया जलाया। धीरे से बुदबुदाई, बुरा मत सुनना, बस भला करना। फिर वही औरतें हंसती हुई गुजरी, बहू तो बहुत सीधी लगती है, सीधापन ज्यादा दिन नहीं चलता। गौरी ने बस हल्का सा मुस्कुराया। उसके मन ने जवाब दिया, सादगी कमजोरी नहीं, पहचान है। सावित्री देवी ने पहली बार गौर से गौरी को देखा। उसकी आंखों में कोई सिकवा नहीं, बस धैर्य था। लोगों के ताने अगर तुम्हें नहीं गिरा पाते, तो समझो तुम्हारे भीतर इंसानियत अब भी जिंदा है। शाम का वक्त था, आसमान में हल्का धुआं और आंगन में सन्नाटा। सावित्री देवी की टांगों में दर्द था, बरसों पुराना गठिया। वो खाट पर बैठी थी, हाथों में तेल की शीशी लिए। गौरी चुपचाप उनके पास आई, बोली, कुछ नहीं, बस शीशी ली और धीरे धीरे उनके पैरों में तेल मलने लगी। सावित्री देवी चौंक गई, क्या कर रही है तू? रहने दे, आदत नहीं है तुझ मुझे किसी से सेवा करवाने की। गौरी ने बस मुस्कुराकर कहा, सेवा माँ की हो तो थकान नहीं होती। सास ने झटके से पैर खींच लिए, बहुत नाटक मत कर, मुझे दिखावे पसंद नहीं। गौरी ने सिर झुका लिया, हाथ जोड़ लिए, फिर बोली, प्यार दिखावा नहीं माँ, अपनापन होता है।
समय के साथ समझ आएगा। सावित्री देवी कुछ पल उसे देखती रही, फिर चुपचाप पलटकर दीवार की ओर देखने लगी। गौरी उठी और धीरे से कहा, दर्द कम हो जाएगा माँ, बस थोड़ा धैर्य रखिए। वो चली गई। सास की आंखें बंद हो गई, मगर दिल में कुछ हलचल सी हुई। पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ किसी ने बिना स्वार्थ उनके लिए कुछ किया है। दोस्तों, कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा बोलता है, और सेवा वो भाषा है जो हर दिल समझ सकता है। रात गहरी हो चली थी। अर्जुन कमरे में आया। देखा, गौरी दीपक की लौ को टकटकी लगाए देख रही थी। धीरे से पास आया। सोई नहीं अभी? गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नींद कैसे आए अर्जुन, जब मन अपनों को जीतने में लगा हो। अर्जुन उसके पास बैठ गया, आवाज में कोमलता। माँ को मनाना आसान नहीं है गौरी, वो सख्त है पर दिल से बुरी नहीं। गौरी की आंखों में हल्की नमी थी, पर होठों पर वही सादगी भरी शांति। जानती है, पत्थर भी तो सब पिघलता है जब उसे सच्चे हाथों से छुआ जाए। अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हारे जैसे लोग हार नहीं मानते। गौरी बोली, क्योंकि मैंने जीतना नहीं, अपनाना सीखा है। कमरे में कुछ पल की खामोशी थी। दीपक की लौ हौले हौले झिलमिलाई, जैसे कह रही हो, जहाँ नियत साफ हो वहाँ रास्ते खुद बनते हैं। कभी कभी रिश्ते बदलने के लिए शब्द नहीं, बस सच्चे इरादे काफी होते हैं। सुबह की पहली रोशनी आंगन में फैली थी। गौरी देवी साड़ी में सिर पर आंचल रखे मंदिर की थाली सजा रही थी। थाली में फूल, दीपक, एक चुटकी हल्दी, हर चीज में एक सलीका था, जैसे श्रद्धा का आकार ले रही हो। सावित्री देवी खिड़की से देख रही थी। उनकी आंखों में हल्की जिज्ञासा। इतनी सुबह उठ गई? शहर की बहुएं तो दिन चढ़े दिखती हैं। गौरी ने बिना कुछ कहे मंदिर में दीप जलाया। दीपक की लौ हवा में झिलमिलाई। गौरी ने अपने आंचल से उसे ढक दिया, जैसे अपनी आस्था की रक्षा कर रही हो। आरती की धुन पूरे घर में फैल गई। उस आवाज में एक सुकून था। सावित्री देवी कुछ पल तक सुनती रही, फिर बोली, हर दिन पूजा करेगी गौरी? गौरी मुस्कुराई। माँ, पूजा भगवान की नहीं, घर के सुकून की होती है। सास का चेहरा कुछ पल को शांत हुआ, फिर उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी चाय उठाई और चली गई। गौरी ने आंखें बंद की। माथे पर हल्का सा पसीना था, पर मन में नई आशा थी। भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, कभी कभी वो फिर किसी के मन में उजाला भर देती है। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। हर गली में बंद दरवाजे, हर चेहरे पर डर की लकीरें। खबरें फैली थी, गांव में बुखार फैल गया है, कई बच्चे बीमार हैं। अर्जुन काम पर शहर जा चुका था। सावित्री देवी चिंतित थी, कहीं किसी की मदद करने मत निकलना गौरी, ये बुखार छूने से भी फैलता है। गौरी ने उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, माँ, डर से कोई ठीक नहीं होता, सेवा से होता है। वो बिना देर किए घर के अंदर गई। पुराने डिब्बे से दवाइयाँ निकाली, पानी, नीम की पत्तियाँ और हल्दी का घोल लेकर गांव की गलियों की ओर निकल पड़ी। हर दरवाजे पर दस्तक, हर चेहरे पर सुकून का स्पर्श। वो बच्चों को दवा देती, बुजुर्गों को पानी पिलाती, और जिनके पास उम्मीद नहीं थी वहाँ बस मुस्कुराती। लोग हैरान थे, ये तो नई बहू है ना, इतनी सेवा अपने भी इतना नहीं करते। सावित्री देवी खिड़की से ये सब देख रही थी। उनके दिल में कुछ हलचल हुई। वो बुदबुदाई, जिसे मैंने पराई समझा वही सबकी अपनी बन गई। गौरी थकी हुई लौटी। सास ने चुपचाप उसके लिए पानी रखा था। गौरी बोली, आप जाग रही थी माँ? सावित्री बोली, हम नींद नहीं आई। तू ठीक है ना? पहली बार आवाज में चिंता थी। गौरी मुस्कुराई, आप है ना? सब ठीक है। कभी कभी इंसान का असली रूप तब दिखता है जब वो अपने नहीं, परायों के लिए भी रोज पड़ता है। रात का समय था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ, बस मंदिर की लौ जल रही थी। सावित्री देवी के सीने में भारीपन था, सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने पास रखा, पानी उठाने की कोशिश की, हाथ कांप गए, गिलास जमीन पर गिरा। आवाज से गौरी नींद से जाग गई। वो भागकर कमरे में आई। माँ, क्या हुआ? सावित्री देवी कुछ
कह नहीं पाई, बस उनकी आंखों में दर्द था। गौरी ने तुरंत उनके सिर पर हाथ रखा, पानी दिया और कंबल उड़ाया। बिना एक पल गवाए उसने पास के हकीम को बुलाया। हकीम ने नब्ज देखी, बुखार ज्यादा है, रात भर ध्यान रखना पड़ेगा। गौरी ने सिर हिलाया, मैं यही रहूंगी। रात बीतती रही। गौरी ने सास का सिर अपनी गोद में रखा, कपड़ा बार बार पानी में भिगोकर माथे पर रखती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, पर मन में एक ही भाव था, सेवा ही सच्चा धर्म है। सवेरे की रोशनी जैसे ही कमरे में आई, सावित्री देवी की आंखें खुली। उन्होंने देखा गौरी गोद में सिर रखे थकी हुई फिर भी मुस्कुरा रही थी। सावित्री की आंखों में नमी थी। धीरे से बोली, रात भर तो गौरी ने सिर झुका लिया। आपकी नींद मेरी नींद से ज्यादा जरूरी थी माँ। सावित्री ने कुछ कहना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। सालों बाद किसी ने उनके लिए जाग कर रात बिताई थी। रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं, और सच्चे रिश्ते की पहचान सेवा बिना शर्त। सुबह की किरणें सावित्री देवी के कमरे में झांक रही थी। गौरी हाथ में चाय की ट्रे लेकर धीरे से अंदर आई। गौरी धीरे से, माँ चाय बन गई है। सावित्री देवी ने सिर उठाया। चेहरे पर रात की थकान थी, लेकिन आंखों में नई चमक। सावित्री, तूने मेरे लिए पूरी रात जागी थी। गौरी मुस्कुराई, माँ नींद आपकी दवाई से ज्यादा जरूरी थी मेरे लिए। सावित्री देवी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से गौरी का हाथ पकड़ा। बहू नहीं, तू तो मेरी बेटी निकली। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। अगर बेटी समझा जाए तो यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। माँ, सावित्री ने सिर सहलाते हुए कहा, आज इतने सालों बाद किसी ने मुझे माँ कहकर ऐसे देखा, जैसे दिल से। गौरी ने उनके पांव छुए और धीरे से कहा, अब से आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। कभी कभी जिस रिश्ते से उम्मीद नहीं होती, वही सबसे सच्चा बन जाता है। सावित्री देवी ने अपने तकिए के नीचे से एक पुराना फोटो निकाला। उसमें उनका बेटा था और पास ही उनकी बचपन की मुस्कान। उन्होंने फोटो गौरी को दिखाया। देख, तूने मुझे उसकी याद नहीं, उसका सुकून लौटा दिया। सुबह का वक्त था। गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। गपशप का सिलसिला चल रहा था। अरे सुना तुमने, सावित्री देवी अब अपनी बहू को बेटी कहकर बुलाती हैं। क्या बात कर रही हो? वही सावित्री जो किसी को घर में घुसने नहीं देती थी। हाँ भाई वही। अब तो दोनों साथ मंदिर भी जाती हैं। सावित्री देवी और गौरी मंदिर के रास्ते पर। सावित्री का हाथ गौरी के कंधे पर टिका हुआ। दोनों के चेहरे पर संतोष था। मंदिर में पूजा के बाद अब सावित्री ने गौरी से आरती की थाली उठवाई तो पुजारी भी मुस्कुराए। माँ बेटी जैसा प्रेम दिखा रहे हो, देवी कृपा बनी रहे। सावित्री ने गर्व से कहा, अब यही मेरी बेटी है। गांव की औरतें देखती रह गई। जिस बहू को उन्होंने शहर की अकड़ कहा था, आज वही बहू सास का सहारा बन चुकी थी। समय सब बदल देता है, बस प्यार से निभाया गया रिश्ता पत्थर दिल को भी मोम कर देता है। उस शाम सावित्री के आंगन में मेहमान आए। पड़ोसी राम सखी बोली, बहन सावित्री तेरी बहू तो लक्ष्मी है। सावित्री मुस्कुराई, लक्ष्मी नहीं बेटी है मेरी। गौरी चुपचाप रसोई से मिठाई लेकर आई। सभी को परोसते हुए उसकी आंखों में शांति थी। वो जानती थी अब उसका स्थान घर की दहलीज नहीं, दिल के भीतर था। सावित्री देवी बरामदे में बैठी थी, गौरी रसोई में थी। तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई, अरे जल्दी आओ, नदी के पास हादसा हुआ है। गांव के लोग भागते हुए जा रहे थे। गौरी और सावित्री भी दौड़ी। वहां देखा पास के किसान की बेटी नदी में गिर गई थी। लोग खड़े थे, पर कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बिना सोचे गौरी ने दुपट्टा उतारा, नदी में छलांग लगा दी। पानी उफान पर था, लेकिन गौरी ने लड़की को पकड़ लिया और धीरे धीरे बाहर लाई। भीगे कपड़ों में कांपती हुई गौरी ने लड़की को माँ की गोद में सौंप दिया। सब लोग तालियां बजा रहे। अरे
सावित्री की बहू तो सच में देवी निकली। सावित्री देवी के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने गौरी को गले से लगाया। बेटी, तूने किसी की जान बचाई है। तेरे अंदर तो खुद माँ की ममता बसती है। गौरी बोली, माँ, किसी की जान बचाना पूजा से कम नहीं। इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है और सच्ची बहू वही है जो घर के साथ समाज की भी जिम्मेदारी समझे। शाम को जब सब लौटे, सावित्री देवी ने पहली बार पूरे गांव के सामने कहा, आज के बाद कोई इसे बहू मत कहे, यह मेरी बेटी गौरी है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठी। गौरी ने नम आंखों से झुककर सास के पैर छुए। गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन शांति कभी कभी सबसे बड़ा तूफान छुपाए होती है। एक दिन सावित्री देवी के घर में चांदी की पायल गायब हो गई। वो पायल उनकी शादी की निशानी थी, सालों पुरानी, बेहद कीमती। घर में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। इसी बीच पड़ोसन लाजवंती आ धमकी, अरे बहन, सावित्री तुम्हारी वो नई बहू अब तो जरूरत से ज्यादा शरीफ बनती है, कहीं वही तो नहीं। सावित्री देवी सन्न रह गई। उनके चेहरे पर शक की एक परछाई दौड़ गई। गौरी रसोई से निकली। माँ, क्या हुआ? लाजवंती ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारे आने के बाद ही तो ये सब हो रहा है। गौरी की आंखें भर आई। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं माँ की चीज को कैसे छू सकती हूँ? लेकिन गांव की औरतों की जुबान से निकले शब्द जहर बन चुके थे। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई। सावित्री की बहू ने चोरी की। सावित्री देवी चुप थी। उनका दिल कह रहा था, गौरी निर्दोष है, लेकिन समाज का शोर उनके विश्वास को डगमगाने लगा था। रात में गौरी चुपचाप मंदिर के सामने बैठी थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सब क्यों? तभी पीछे से आवाज आई, बेटी। सावित्री देवी खड़ी थी। गौरी ने नजर उठाई। माँ, क्या आप भी मुझे दोषी समझती हैं? सावित्री के आंसू बह निकले। मेरा मन नहीं मानता, पर गौरी ने बस एक वाक्य कहा, अगर सच्चाई में ताकत है तो वो खुद को न साबित कर देगी। माँ, झूठ के आगे सच भले झुक जाए, पर टूटता नहीं, और एक दिन वो उजाला बनकर लौटता है। भाग 2 में सच का उजाला, जहाँ अगले दिन पूरी सच्चाई सामने आती है और सावित्री देवी को एहसास होता है कि उनकी बेटी सचमुच बेगुनाह थी। तो दोस्तों, भाग 2 को देखना ना भूले। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आप अपनी रुचि जरूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ सुनना पसंद है। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।